सुख समृद्ध विज्ञान चैनल में सभी सुधी दर्शकों का मैं सुशील कुमार शर्मा हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आपको सभी यक्षिणियों के बारे में बताना चाहता हूं कि यह यक्षिणियाँ यक्ष जाति की उस यक्ष जाति की जिसके अधिपति धनाध्यक्ष कुबेर जी महाराज हैं। तो सर्वप्रथम भगवान शिव और कुबेर की साधना करनी चाहिए। तत्पश्चात बहुत सारी यक्षिणियाँ हैं। आप केवल और केवल एक यक्षिणी भी अगर सिद्ध कर लेते हैं तो जीवन के सारे कष्ट, सारी दरिद्रता ये सब समाप्त हो जाती है। जैसा कि मैंने बताया था कि मैं इन यक्षिणियों में जो सौम्य यक्षिणियाँ हैं, अच्छी यक्षिणियाँ हैं, उनके बारे में आपको बताऊंगा। तो आज मैं बताऊंगा आपको नटी यक्षिणी के बारे में। नटी यक्षिणी का स्वरूप एक परम दिव्य सुंदर कन्या के रूप में होता है और नटी यक्षिणी की साधना करने पर व्यक्ति सुंदरता को प्राप्त होता है, वाक सिद्धि प्राप्त होती है। नटी यक्षिणी की साधना करने वाले लोग राजनेता हो सकते हैं। फिल्म जगत में जिनको जाने की इच्छा है, जो फिल्मों में अपना भाग्य आजमाना चाहते हैं एक्टर के रूप में, तो वो नटी यक्षिणी की साधना करें। नटी यक्षिणी की साधना के फलस्वरूप उन्हें फिल्म जगत में सफलता प्राप्त होती है। और मैं बताना चाहूँगा कि भले ही वो व्यक्ति फिल्मों में ना जाए, अगर वो नटी यक्षिणी की साधना कर लेता है तो वाक चातुर्य में और जीवन में जो भी उसको जैसे विद्वत्ता प्राप्त करनी है, उसे विद्वत्ता को प्राप्त करता है। ये यक्षिणी किसी भी प्रकार की विद्या को सीखने में मदद करती है। अपने साधक को बहुत सारी गुप्त विद्याएं सिखाती है। तो अच्छा यही होगा कि आप अगर इनको माता के रूप में प्राप्त करेंगे या बहन के रूप में प्राप्त करेंगे। हालांकि इन सारी यक्षिणियों की साधना आप कई स्वरूपों में कर सकते हैं, जैसे कि आप उनको अपनी माँ के रूप में, बहन के रूप में, पुत्री के रूप में, पत्नी के रूप में, सारे रूपों में आप इनकी साधना कर सकते हैं। परंतु मैं गृहस्थ साधकों को यही कहना चाहूँगा कि वह इनकी साधना पत्नी के रूप में ना ही करें तो बेहतर होगा। हालांकि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि माँ के रूप में अगर आप साधना करते हैं तो यक्षिणी 10% ही आपको लाभ देती है। बहन के रूप में करते हैं तो 50% लाभ देती है। पत्नी के रूप में करते हैं तो 100% लाभ देती है। ये भ्रामक धारणाएं हैं। इस प्रकार की बातें वह लोग फैला रहे हैं जो साधना के बारे में जरा भी ज्ञान नहीं रखते। और देखिए, जैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ तो मेरा क्या उद्देश्य होगा मेरे चैनल में कि भाई मुझे ज़्यादा लाभ प्राप्त हो, ठीक है ना। अब चूँकि शास्त्रों में तो है कि माँ के रूप में, बहन के रूप में, पुत्री के रूप में आप इनकी साधना कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एक झोल दे देते लोग। वो कहते हैं कि अगर पत्नी के रूप में करोगे तो 100% लाभ होगा आपको, माँ के रूप में करोगे तो 10% ही लाभ होगा। ऐसा कह करके वो शास्त्र विरुद्ध बात करते हैं और अपरोक्ष रूप से
आपको इसे पत्नी के रूप में सिद्ध करने के लिए अपरोक्ष रूप में बाध्य करते हैं। अब चूंकि पत्नी के स्वरूप में आप करना चाहेंगे तो जाहिर है कि जरूर दीक्षा लेंगे, जरूर आप उनको धन देंगे, क्योंकि आपको लालच होगा ना कि यक्षिणी मेरी पत्नी के रूप में आएगी, है ना। चूंकि साधक ये सोचेगा कि जब मुझे सिद्धि प्राप्त करनी है तो मैं 100% ही लाभ वाली साधना क्यों न करूं, और वह व्यक्ति ये सोचेगा एक अतीव सुंदरी जो कि दिव्य शक्तियों से लैस है, ऐसी दिव्य सुंदरी जो कि संसार में पाई नहीं जाती, ऐसी सुंदरी को पत्नी के रूप में प्राप्त करूंगा और उसमें भी 100% वो मुझे अपनी शक्तियों को प्रदान करेगी। तो व्यक्ति सोचता है कि ऐसे रूप में किया जाए, तो अपरोक्ष रूप से वो लोगों को प्रेरित करने के लिए कि वो मुझसे ही दीक्षा लें और इस प्रकार का कार्य करें, तो वह लोग ऐसा कहते हैं। लेकिन आप सोचिए, शास्त्रों में इस बात का कहीं उल्लेख नहीं है। शास्त्रों में ये कहा गया है कि आप किसी भी रूप में उनको प्राप्त करें, वो आपको लाभ देती ही देती हैं। यक्षिणी की साधना से, नटी यक्षिणी की साधना करने से आप अच्छे गायक हो सकते हैं। आप अगर नृत्य कला में कोई स्त्रियां हैं प्रवीण होना चाहती हैं तो नटी यक्षिणी से अच्छी साधना उनको नहीं हो सकती। और किसी भी यक्षिणी की साधना करें, ये धन तो प्रदान करती ही हैं, वस्त्र आभूषण धन इत्यादि प्रदान करना इनका प्रमुख कार्य होता है। तो इस प्रकार से आप साधना करें। अब इसमें क्या करना है, केवल नटी यक्षिणी की बात नहीं कर रहा हूं, सभी यक्षिणियों में सबसे पहले आपको मांस का परित्याग करना है, आपको शराब का परित्याग करना है, और इसमें एक टाइम भोजन आप करेंगे। अगर आप बिना भोजन किए नहीं रह पाते हैं तो कम से कम एक टाइम फलाहार कर लें, ठीक है ना। पान खाना, तंबाकू खाना, बीड़ी सिगरेट, ये सब आपको छोड़ने हैं। प्रातः काल आपको 4 बजे उठना है नित्य प्रति, ठीक है ना। अब इसमें कहा यह गया है, कहा जाता है कि मृगचर्म होना चाहिए। यक्षिणी की साधना में मृगचर्म की आवश्यकता बतलाई गई है, परंतु चूंकि आजकल आपको मृगचर्म कहीं नहीं मिलेगा, बैन हो चुका है, और मिलेगा भी तो इतना महंगा मिलेगा कि आपकी हैसियत नहीं होगी खरीदने की, 1.5-2 लाख रुपए का मिलेगा। तो उसका दूसरा तरीका है, मेढ़े का चर्म ले सकते हैं, जो भेड़ होती है ना उसके मेढ़े का चर्म। लेकिन मैं आपको रोकता हूं कि मेढ़े का चर्म आप किसी जीवित मेढ़े को कटवा करके ना प्राप्त करें। प्राकृतिक रूप से कोई मेढ़ा मरा हुआ हो, भेड़ पालने वाले लोगों से संपर्क करें और उनसे कहें कि नर मेढ़ा होना चाहिए, और जब वो स्वतः अपनी मृत्यु से मरे उसका ही चर्म प्रयोग करें, अन्यथा पाप लगेगा। दूसरा तरीका ये है कि ऊन का कंबल जो कि लाल रंग का हो, एकदम लाल रंग का हो, जिसमें एक भी धागा दूसरे किसी रंग का ना हो, वो आपको आसन के रूप में लेना चाहिए। और हमेशा आसन, ये छोटा सा आसन नहीं जिसमें आप बैठ जाते हैं, पूरा कंबल लेना चाहिए। क्योंकि जब तक आप 1 इंच से ज़्यादा ऊंची परत नहीं होगी आपकी आसन की,
तो आपका मंत्र जप करना व्यर्थ है, बेकार है। अब इसमें क्या करना है कि कोई अशोक का पेड़ ढूंढिए। अशोक के पेड़ के नीचे आपको आसन जमाना है, एकांत में होना चाहिए, और गाय के गोबर से उसको लीप करके चौका लगाना चाहिए। वहां पर चंदन मस्तक पर लगाएं, और चंदन लगाने के बाद में आपको क्या करना है कि देवी का फोटो हो, तो चूंकि नटी यक्षिणी के रूप में कोई फोटो हो, वो रख सकते हैं। फोटो और यंत्र प्राण प्रतिष्ठित होना चाहिए, माला आपकी प्राण प्रतिष्ठित होनी चाहिए, और उत्तर दिशा की मुख आप करेंगे। उत्तर दिशा की ओर को आप मुख करके जप करेंगे। देवी के इस मंत्र को आप 1.25 लाख बार जपेंगे। दशांश होम, उसका दशांश तर्पण, उसका दशांश मार्जन, और 14 कन्याओं का भोजन। उनको भोजन के साथ में कुछ वस्त्र और दक्षिणा भी देनी चाहिए। 1 महीने में आपको इस साधना को कर लेना होता है। नटी यक्षिणी बहुत सारे ऐसे उपहार भी आपको देती है जो दिव्य होते हैं। उन दिव्य उपहारों के द्वारा कल के लाइव में मुझे लोग पूछ रहे थे कि कोई ऐसी भी साधना है कि जो आपको मृत्यु से परे कर दे, यानी कि 100 साल तक जीवित रहें, स्वस्थ होकर के जीवित रहें। तो इन यक्षिणियों की साधना में ये विधान है कि 100 साल ही नहीं, उससे भी ज़्यादा आप विश्वास तो करें, आप उसकी साधना तो करें, और इनका जप तब तक करना चाहिए जब तक ये सामने आपके प्रकट ना हो जाए। करते रहो। अब ये जो विधान है, ये विधान जो है नटी यक्षिणी का, वैसे तो मैंने कई यक्षिणी के सभी यक्षिणी के बारे में बताया कि इसमें आप 10 बजे रात से ही 10 बजे रात को ही आप नटी यक्षिणी का पूजन करेंगे। 10 बजे के बाद स्नान करके, और स्नान भी करें तो गुलाब के पुष्प या सेंट डाल करके पानी में रगड़ करके फिर स्नान करें। तत्पश्चात आप इस विधि को करेंगे, और इस यक्षिणी की जो पूजा है वो षोडशोपचार विधि से करें, क्योंकि स्त्रियों को 16 श्रृंगार प्रिय होते हैं। इसी प्रकार से षोडशोपचार रूप से आप पूजन करें। मैं आपको अलग वीडियो में षोडशोपचार, पंचोपचार, दशोपचार, है ना, ये सारे उपचारों के बारे में भी बताऊंगा। अभी तो यक्षिणियों के बारे में मैं बता रहा हूँ, तो चल रहा है। तो जो लोग भी इन प्रकार की साधना को करना चाहते हैं, परम दिव्य मंत्र को प्राप्त करने के लिए साधना हेतु आप उत्तम दीक्षा प्रदान की जाएगी। आपको दीक्षा को प्राप्त करें, और आप निश्चित रूप से सफलता की ओर आगे बढ़ें। मैं समझता हूँ कि आज की तारीख में यक्षिणी और अप्सराओं की साधना से श्रेष्ठ कोई साधना नहीं होती, क्योंकि यक्षिणी व्यक्ति को भोग देती है, यक्षिणी व्यक्ति को धन देती है, यक्षिणी व्यक्ति को स्वस्थ सुंदर शरीर देती है, दीर्घायु देती है, और आज के मानव को यही चाहिए। इसका तात्पर्य ये नहीं है कि मैं
भोगवादी संस्कृति को पसंद करता हूँ, लेकिन ज़्यादातर लोग भोगवादी संस्कृति को ही पसंद करते हैं। सांसारिकता में जो सफल होना चाहते हैं उनको इन यक्षिणियों का पूजन करना चाहिए, यक्षिणियों की साधना करना चाहिए और अपने जीवन को सर्व संपन्न बनाना चाहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में दूसरी यक्षिणी के बारे में बात करने के लिए। ये तो आप जानते ही हैं कि हम अपने वीडियोज़ में बहुत सारी चीज़ें खोलकर नहीं बताते, क्योंकि ये परम गोपनीय और दुर्लभ साधनाएं हैं, तो अनाधिकारी को उनका ज्ञान न मिले, इसलिए सारी विधियां बताई जाएंगी दीक्षा के समय और हर एक राज खोल के बता दिया जाएगा, जिससे कि आप अपनी साधना को संपन्न कर सकें। आशा है कि यक्षिणियों के माध्यम से आप अपने जीवन में विशिष्टता प्राप्त कर सकेंगे और कुतर्क करने वाले लोग इससे दूर रहें। पूर्ण श्रद्धा और भावना से ही इनका आप यजन करें, जिससे कि आपको सफलता प्राप्त हो। धन्यवाद।